नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी के परिवार कुशल मंगल हो। माँ अन्नपूर्णा सबके भंडार भरे। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, मैं सही आप गलत या हम सही तुम गलत। ये एक ऐसी चीज है दोस्तों कि मैं अपने आप को सही कहूँ और आप वही काम करें तो मैं आपको गलत कहूँ। ये कहाँ तक जायज है? हम अपने परिवार, अपने आसपास में कई कार्य ऐसे देखते हैं कि जो हम करें तो ठीक है, तुम करो तो गलत है। मेरी तकलीफ तकलीफ है, उसकी तकलीफ तकलीफ नहीं। ऐसे क्यों? जो कुछ मुझे चाहिए मेरे लिए तो सही है, आप करो तो आपके लिए गलत है। ये ऐसे क्यों? कई प्रश्न आपके भी पास उठते होंगे कि बस सोच के देखिए, क्या ये होना चाहिए? एक ही समय, एक ही कार्य एक इंसान के लिए सही है, वो कार्य दूसरे के लिए गलत क्यों? मैं एक छोटी छोटी सी मिसालें अपने प्रतिदिन के व्यवहार में जो है उसी का विश्लेषण करना चाहता हूं। आप सोच के देखिए, हमारे घरों में काम करने वाली मेड भी होती है, नौकर होते हैं, चाकर होते हैं, सब होते हैं। हम उसी से काम कराते हैं। वो अगर 2 पैसे अधिक मांग ले तो हमें चुपते हैं या तो पैसे बहुत लेता है। और हम अगर नौकरी पे करते हैं, हम भी नौकरी करते हैं, तो हम अपने बॉस से अधिक पैसे की डिमांड करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ जाए। हम अपनी तो सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपने नीचे जो घर के काम हमारे कर रहे हैं हम उनकी नहीं बढ़ाना चाहते। ऐसे क्यों? ये एक ही चीज दो अलग अलग पहलू पे क्यों? मतलब मैं सही तू गलत। आप मैं शायद बात को समझ पाए या ना पाए, मैं फिर समझा देना चाहता हूँ। आज मैं तो तरक्की चाहता हूँ। अगर मेरे नीचे मेरे घर पे कोई एम्प्लॉय है या घर की काम करने वाली मेड है या ड्राइवर है, अगर वो मैं अपनी पगार बढ़ाने के लिए, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कहे तो मुझे वो गलत लगता है। वो क्यों? आप अपनी तरक्की चाहते हैं कि आपको आज मैंने जैसे सीईओ बना दिया जाए, सीईओ से कंपनी का मालिक ही बना दिया जाए, आपको तरक्की चलेगी। लेकिन नीचे जो आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनकी तरक्की आपको पसंद नहीं। ये क्यों? मैं यही सिर्फ बातों पे आपके पास आया हूँ कि हम खुद के लिए तो अच्छा चाहते हैं, हमारे सामने जो दूसरा इंसान है हम उसका क्यों नहीं चाहते? कई विषयों में आप देखो, मैं अगर गाड़ी लाया हूँ तो मेरे सामने वाला अगर गाड़ी ले आया तो मैं बोलूँगा हर सारा नकल मारता है। आपने भी तो किसी की नकल की होगी, फिर आपने दूसरों को देख के चलते जलते नहीं, मैं बोला चलते करो। यही कारण है दोस्तों, मैं सही आप गलत कैसे? हम कई जगह पे अपने संतानों के साथ भी ये काम कर जाते हैं। हम अपने माता पिता के साथ गलत कर जाते हैं। हम अपने माँ बाप को उल्टा सीधा बोल देते हैं, उल्टा सीधी बात कर देते हैं। अब वही बात मेरा पुत्र मुझसे करे तो मुझे बुरा लगता है, मेरे अहम को चोट पड़ती है। जब आप अपने पिता से ऐसी बात करते हैं तो आप सही हैं, तो आपका पुत्र आपसे करे तो आप गलत है, वो गलत है।
ये कैसे? मुझे आज तक इन चीजों का जवाब नहीं मिला। आप आप कई महिलाओं को भी आप देखो, आप कई वीडियो में महिला भी देखती हैं, आप सोच के देखिए, आपके घर बेटी है, आपके घर बेटा है, बेटा बेटी दोनों हैं, आप अपनी बेटी की शादी के टाइम पे महिलाएं उसको सिखाएंगी, देख किसी से दबके मत रहना, अपने घर में अपनी इज्जत बनाना, अपने पति को अपने कब्जे में रखना। आप बहुत सी महिलाओं को देखेंगे ऐसी, यही समझा समझा के बेटियों का दिमाग खराब कर दे। मैंने ये चीजें देखी है प्रत्यक्ष, कई कई लोगों को देखा मैंने ऐसे। अपनी बेटी को, खुद की बेटी को तो बहुत ज्ञान दे देंगे कि किस, अगर तेरी ननद है, तेरी दो दो ननद है, तेरी एक ननद है तो उससे संभल के रहना, उससे संभल के रहना, सास से संभल के रहना। अगर सास की दादी भी अगर जिंदा है, वो होती तो दो दो दादियाँ सासें, दो दो सासें। यहाँ तक के वर्ड उपयोग किए जाते, शब्द उपयोग किए जाते उन महिलाओं के द्वारा। अब उसी महिला का, उस महिला एक ही है लेकिन उसका दूसरा स्वरूप देखिए। अब वो महिला अपने बेटे के लिए बहू लेके आई। अब मैं कैरेक्टर जो चीज मैं समझाना चाहता हूँ, मैं सही तू गलत, वो कहाँ पे आता है? मेरी बेटी सही, मैं उसको समझा रही हूँ तो ओके, ठीक है, यहाँ पे इस किरदार को अब छोड़ दो। ये किरदार जो माँ है वो बन गई सास, वो घर पे लेके आती है बहू। अब वो बहू आके भी वही कार्य करती है, वो बहू भी आके, जो बहू है उसकी माँ ने भी उसको यही सिखाया है कि बेटा पति को अपने बस में कर ले, अपने आप पूरा घर तेरे बस में आ जाएगा। अब वो जो किरदार आता है बहू बन के, जहाँ आपकी बेटी बहू बन के गई, वहाँ वो एक बेटी फिर बहू बन के आपके घर में आई, तो आपका किरदार पटक करके चेंज होता है। जो ज्ञान आप बेटी को दे रहे थे आप सही थे, अब वही ज्ञान लेके बहू आपके घर आई तो वो गलत कैसे हो गई? वो भी वही कर रही है जो आपने अपनी बेटी को सिखा के भेजा। आप सही, वो गलत कैसे? कभी मुझे बता के कोई कोई अगर किसी महिला के पास इस चीज का जवाब हो तो कृपया मुझे भी समझा दीजिए। मैं ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ कि एक चीज इस तरह के लिए गलत तो उधर के लिए सही कैसे? वही ज्ञान आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, वही ज्ञान वो जो बहू अपनी माँ से लेके आ रही है वो इधर लागू कर रही, तो वो चक्र तो उसको चलता जा रहा है। इस चीज का समाधान मुझे तो आज तक नहीं मिला, और कोई ज्ञानी पंडित विद्वान सपुरुष मुझे समझा दे तो मैं उसकी पूरे जीवन में उसकी सेवा करने को तैयार, उसको मैं गुरु के परम गुरु मान लूंगा कि कोई इस समस्या का समाधान ढूंढते। एक अल्फाज बहू के लिए अलग, बेटी के लिए अलग क्यों? अभी यही एक चीज मैं आपसे और कहूँ, आपके घर में दामाद आता है, आप उसको पूरी रिस्पेक्ट, आओ बेटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा जी, आप पूरी उसकी इज्जत करते कि दामाद है। अभी वही चीज आपके घर के बेटे के लिए आप उसको गालियां तक दे देते, वो क्यों? क्या उस बेटे को वो मान सम्मान नहीं दे सकते जो आप मान सम्मान दामाद को दे रहे? ये फर्क क्यों?
मैं करूं तो सही, तू कर तो कर, ऐसा क्यों? मैंने इन चीज़ों के ऊपर मैं इतना सोच सोच के मैं थक गया, मुझे इन चीज़ों का जवाब कहीं से नहीं मिलता। अगर आप अपने पुत्र को भी जीजी करके बुलाओ, उसकी इज्जत करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी जो सोच है उसके ऊपर आप समझने की कोशिश करो, तो आपके घर की 90-95% समस्याएं खत्म हो जाए। अगर आप जो ज्ञान अपनी पुत्री को देते हो वही ज्ञान अपनी बहू के लिए भी समझ के चलो, तो आपकी 95% समस्याएं खत्म हो जाती। जो चीज आप अपने घर की मेड के लिए सोचते हो वही चीज आप अपने लिए भी सोचो, तो आपको समझ पड़ेगी। आप एक दिन काम करते हैं तो आपकी हालत खराब हो जाती है। वो मेड एक दिन में 6 काम करती है, 6 घरों का काम करने के बावजूद भी आप चाहते हो कि आपके घर का काम एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, मैंने तो पैसे दिए। यही काम आप अगर जॉब करती हैं तो आपका बॉस भी आपके लिए यही सोचता है। मैंने कई जगह अच्छे अच्छे काम करने वालों को, कंपनियों के काम करने वालों को देखा, बॉस की बैठे बैठे बुराइयां करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो अपना काम पूरा करने की जगह पे उनके पास पंचायती के लिए समय निकलता है, काम में ध्यान नहीं देंगे। और फिर अगर बॉस फायर कर दे तो बॉस को बुरा बुरा कहेंगे। वही कार्य आपके घर पे भी आप अपनी मेड के लिए भी वही करते हैं। अगर मेड सफाई ना अच्छी करे तो आप गालियां दो, उसको निकाल दो, ये करो, पैसे काटूंगी, मैं ये करूँगा। ये फर्क दोस्तों हम सब में है। मैं कोई कहेगा मैं अछूता हूँ आप वो नहीं, सब में है। इन चीजों का कोई समाधान नहीं, इसलिए मैं ये रहा हूँ कि मैं सही आप गलत कैसे, ये चीज का जवाब नहीं मिलता। अब मैं इसका एक पहलू और लेके आता हूँ। मैं बहुत से ज्ञानी पंडितों के वचन प्रवचन सुनता रहता, बड़े बड़े ज्ञान देते रहेंगे, पतिव्रता धर्म के ज्ञान देंगे, पत्नी व्रता धर्म के ज्ञान देंगे, और खुद का आचरण कैसा है उस पर ध्यान नहीं देंगे। मैंने कई जगह पे कई बार ऐसे ऐसे साधु महात्माओं को देखा है जो प्रवचन देने वाले, वो तो मतलब उनका राग ही अलग चलता है। वो किसी के भी बाप बन जाते, किसी के भी वो बन जाते, क्या क्या उल्टी सीधी बातें करते रहते, क्या क्या वो मंचों से बोलते हैं, समझ से बाहर चलता है। अगर और कोई बोले तो उनको लगता है नहीं वो गलत बोलता है, वो ये बोलता है, वो ये बोलता है। एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, लेकिन खुद क्या बोलते हैं उनको कोई लेना देना नहीं। वही हाल है, मैं सही तू गलत, ऐसा क्यों? एक ही कथा के ऊपर चार चार बंदे अलग अलग बोलते हैं। कोई रामायण पढ़ने वाला था तो अगर भगवान राम को मानता तो सीता माँ का तिरस्कार कर देता है। कोई कुछ मतलब किसी की क्या सोच है मुझे समझ ही नहीं आता। आप प्रॉपर जो ज्ञान उसमें लिखा हुआ है वो पढ़ते नहीं, अपनी अपनी जो परिभाषाएं बोलते रहते हैं। हर एक इंसान सोचता है कि मैं सही कर रहा हूँ, वो गलत सामने वाला, ऐसा क्यों? हर एक जगह पे आप सही कैसे हो सकते हैं? क्या कभी किसी ने अपने आप को समझने की चेष्टा की है?
मैंने इसीलिए कई जगह पे कहता हूँ, कृपा आप अपने आप को आईना देखते हैं, आईना शीशा रोज देखते हैं, अपने शरीर को निखारते हैं, अपने शरीर को संभालते हैं, खुद के द्वारा किए गए कर्मों को, खुद के द्वारा की गई बातों का विश्लेषण भी आपको खुद को करना चाहिए। वो एक स्त्री हो, नारी हो, वो क्या अपने बेटी को ज्ञान दे रही है और क्या बहू के लिए कर रही है, वो उसको सोचना चाहिए। एक आदमी, पुरुष, नर, अपने आप को नारायण कहने वाला भी ये चीज सोच के देखे कि जो इज्जत मान सम्मान आप अपने दामाद या सबको दे दें, वो ही इज्जत मान सम्मान अगर अपनी संतान, अपने पुत्र को भी दे, अपने बच्चों को भी दे, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आप यही कोशिश करते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, बाकी सब गलत है, तो आप कभी भी अपने परिवार को सही ढंग से शिक्षा नहीं दे पाएंगे। ये सभी शिक्षाएं आपके आसपास ही हैं। आपको सिर्फ खुद को समझने की कोशिश करनी पड़ती, जो आप कभी नहीं करते। आप दूसरों की कमियां ढूंढते रहेंगे, खुद के अंदर क्या कमी है वो कभी भी नहीं सोचते। मैंने कई बार, मैं अपनी माँ के लिए भी ये बातें सोचता था। मेरी माँ कई जगह गलती करती थी ऐसी, मैं उनको बोल देता था। आपको पता मेरे को उसके बाद क्या वरदान मिला? मेरी माँ मुझे ही गलत समझने लग गई कि ये मेरा हर बात पे तिरस्कार करता है। मैं सिर्फ उसको यही समझाता था कि माँ, वो काम आप कर रहे हो आपके लिए सही है, तो दूसरे के लिए गलत कैसे? आप कभी लोगों को देखो, वीडियो भी, कई वीडियो भी आती है, हर एक आदमी, वीडियो बनाने वाली लेडीज, महिलाएं भी देखी मैंने यूट्यूब पे बहुत आती है कि बुआ को गलत साबित करती है। अब मैं एक चीज सभी औरतों से पूछता हूँ, आप एक रिश्ते को गलत बोलते हो, क्या वो रिश्ता आप पे लागू नहीं होता? आपका भाई नहीं है? क्या आप खुद बुआ नहीं होते? अगर बुआ गलत है तो आप भी तो बुआ हो किसी न किसी की। अभी मैं कई चीजों में इसी द्वंद में फंस जाता हूँ दोस्तों। लोग मामा शकुनी करके साबित करते हैं दूसरों को। कभी कोई कंस मामा कहता है, ये शब्दावली मामे को एक तिरस्कार के नजर पे बना दिया। क्या कभी एक ही इंसान गलत कैसे हो सकता है? अब मैं एक चीज, मेरे कुछ सोचने की पहलू अलग है। अगर कंस गलती ना करते तो भगवान श्री कृष्ण कैसे पाते? कभी इस चीज में सोचा? दोस्तों, हर एक किरदार अपने आप में सही गलत हो सकता है, लेकिन आप कैसे अछूते रहते हैं? अभी मैं एक छोटी सी, मेरे अंदर एक शंका भी है। भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा थे। आपने सबने कथा सुनी हुई है, मैं कथा नहीं सुना रहा। भगवान थे श्री कृष्ण, क्या उन्होंने अभिमन्यु को बचाने की कोशिश की? वहां पे ज्ञान यहां तक आया कि होनी प्रबल है, तो क्या कंस ने जब देवकी को जेल में रखा, क्या वहां पे होनी नहीं थी? अगर वहां पे होनी थी तो फिर कंस क्यों बुरा करते, पूरा गिनाया जाता? ये एक दोस्तों सोच के देखो इन चीजों को।
ईश्वर ने हर किरदार को एक रोल दिया है, वो कर रहा है अपना। कंस ने भी पैदा होकर अपना किरदार निभा लिया, और रावण बेचारे को आज तक जलाते आ रहे हो। उसका कसूर तो देखो, वो आज की तारीख में हाथ जोड़, और हर घर में रावण पड़ा हुआ है, तो क्या करोगे? हर घर में रावण है, किस को जलाओगे? अगर मैं यहाँ तक कहता हूँ कि रावण ना होता तो राम जी कहाँ से आते? अगर अंधेरा ना हो तो लाइट की क्या वैल्यू है, दिए की क्या वैल्यू है? हम सभी ये चीज सोच के देखो कि मैं सही हूँ, वो सामने वाला गलत कैसे है। हर एक इंसान अपने आप में सही है, उसे जो किरदार मिला वो निभा रहा है और निभाता रहेगा। कभी इन चीजों से गौर करना शुरू करोगे तो आपको संसार में कोई गलत नजर नहीं आता। हम सबके कुछ भी बस में नहीं है दोस्तों। मेरा ज्ञान बस यहीं तक है, मैं आगे नहीं जाना चाहता था। जितना खोलते जाओ ज्ञान, ज्ञान कितना भी अर्जित कर लो, उसका तो अंत ही नहीं, वो अनगिनत है। बस उसका विश्लेषण करना सीख जाओ, आपको एक छोटी सी चींटी भी बहुत बड़ा ज्ञान दे जाती है। आप बस इस चीज से बचो कि जो काम आप कर रहे हो आपके लिए सही, अगर सामने वाला कर रहा है तो वो गलत क्यों? मैं सही वो गलत क्यों? मैं भी सही वो भी सही। जहाँ राम सही वहाँ रावण भी सही था, जहाँ कृष्ण सही थे वहाँ कंस भी सही था। कंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो तो आपको पूरे पूरे कंस क्या गलत था। हाँ, कंस की कई बेवकूफियां थी। तूने अपने बहन जीजो को एक कमरे में क्यों रखा, एक जेल खाने में क्यों रखा? बस समझते नहीं थे, कोई मारने की किसी को जरूरत ही नहीं थी। अलग अलग तहखाने में उनको अलग कर देता तो संतान होती हो ना। तो क्या कंस को ये समझ नहीं थी? कंस की बेवकूफी कह सकते हो गलत नहीं तो बेवकूफ था। यही है दोस्तों कि हमारे हर किसी का सोचने का नजरिया अलग है। ईश्वर ने एक जैसे इंसान नहीं बनाए, वो एक जैसे रोबोट बना के सॉफ्टवेयर एक जैसे डाल दे तो उसको संसार ही ना बसे। अगर रावण ना बने तो राम कहाँ से आए, कंस ना हो तो कृष्ण का क्यों आए? यही है रास्ता। अगर ईश्वर ने सभी को समझ दे के ज्ञान दे के भेज दिया, सभी इंसान अच्छे हो जाए तो दुनिया कहाँ से चलेगी? अगर 24 घंटे 365 दिन उजाला हो तो रात का काम ही क्या है? तो उजाला होगा तो अंधेरे का तो नामो निशान खत्म है। अगर 24 घंटे अंधेरा ही अंधेरा हो तो लाइट को कौन जानता ही नहीं है, प्रकाश क्या होता है। ये चीजें हैं दोस्तों। बस मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ओम नमः शिवाय। बट एक बार सोच के जरूर देखिएगा कि मैं सही हूँ, आप गलत कैसे। नमस्कार।